स्टूडेंट, कल हमने स्पेसिफिक हीट रिलेशन देखा, मेयर्स फार्मूला। ठीक है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ अब कुछ फार्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करेंगे हम, तो उसके बारे में कुछ समझ लीजिए कि कैसे कैसे हमको यूज़ करना है। अगर मोल के फॉर्म में गैसेस दी हैं, 1 मोल ऑफ गैस, तो कैपिटल सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, दैट इज़ ऑलरेडी डिराइव्ड yesterday. R is the constant, that value is 8.31 joule per mole per Kelvin. ठीक है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन जे। ये क्या चीज़ है? आर अपॉन जे। जब सी पी और सी वी हीट के फॉर्म में दिया हो, मतलब हीट की यूनिट दी हो। ठीक है, हीट की यूनिट का मतलब है कैलोरी में जब दिया हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे? आर अपॉन जे। अब आर की वैल्यू जो है और जे की वैल्यू, ये दोनों नीचे गिवन है, अभी आपको दिखाते हैं। अगर 1 ग्राम ऑफ गैस दिया है, मतलब मोल नहीं दे करके ग्राम दिया है, अगर 1 ग्राम ऑफ गैस दिया है, तब हम स्मॉल सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू स्मॉल आर लिखेंगे, जहाँ पे वही चीज़ होगी, सी पी सी वी यूनिट ऑफ वर्क है, और सी पी माइनस सी वी आर अपॉन जे लिखेंगे जब यूनिट ऑफ हीट हो जाएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होता है कैपिटल आर अपॉन एम। गैस कांस्टेंट है ये भी, और कैपिटल आर अपॉन एम का मतलब है पर ग्राम ऑफ गैस के लिए गैस कांस्टेंट। ठीक है, 1 ग्राम गैस के लिए गैस कांस्टेंट, उसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसके बाद हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय ए गैस, यू नो दैट ऑलरेडी, Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। एन इज मोल, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक और रिलेशन होता है सी पी और सी वी का रेशियो, सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा। गामा इज द वैल्यू, हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू है जो इन दोनों का रेशियो बताती है, और ये गैस की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करती है। एटॉमिसिटी का मतलब है कि जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, O2 हम लिखते हैं तो ये डाई एटॉमिक हो गई। ठीक है, इसी तरह से P4 लिखेंगे तो P4 का N2 लिखेंगे तो फिर वो डाई एटॉमिक हो गई। इसी तरह से गैसेस जो होती हैं उनकी एटॉमिसिटी, अगर सफिक्स जो है 2 लगा है, 3 लगा है, 4 लगा है, तो उसकी एटॉमिसिटी उसी पे डिपेंड करती है, नंबर पे। तो गैसेस की एटॉमिसिटी पे गामा की वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट आप आइए, तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यूज़ दी हुई हैं। जे की वैल्यू है 4.18 जूल पर केल्विन, ये आपको पता है। 1 जूल इज इक्वल टू कैलोरी में, केल्विन नहीं, कैलोरी में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? जो 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल होता है, तो उसी के हिसाब से ये लिखा है। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चीज़। तो यहाँ पे उसी को कन्वर्ट किया है, तो एक्चुअल में जे जो है वो हीट की यूनिट है ना, जूल। या इधर आप देखिए आर की वैल्यू जो है 8.131 जूल पर मोल पर केल्विन है, तो उसको जूल की जगह पे कैलोरी में बदला है। कैलोरी में कैसे बदलेंगे? डिवाइड करेंगे 4.18 से, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो हमको यूनिट्स का ध्यान रखना है, उसी हिसाब से हमको यूज़ करना है। तो आज हम न्यूमेरिकल इस पे लगाएंगे, इसको गौर से समझें। यू आर गिवन दैट इन एग्जाम्पल कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गैस की हमको स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आप यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर देख रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर मोल पर केल्विन में दी है, इसका मतलब हीट की यूनिट में दी है। तो हीट की यूनिट में दी है, तो हमको सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई जे लेना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे जूल पर मोल पर केल्विन नहीं दिया है, यहाँ पे कैलोरी पर मोल पर केल्विन दिया है, इसलिए हमको R/J वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी ताकि जूल वाली वैल्यू हट जाए। इधर R की वैल्यू है, इधर J की वैल्यू है, तो करना कुछ नहीं, हमको Cp माइनस CV इज इक्वल टू R/J लगाना है, यहाँ से CV कैलकुलेट करना है, Cp इज माइनस R/J, दैट इज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी कैलोरी पर मोल पर केल्विन आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम। अब देखिए 1 ग्राम दे दिया है, यहाँ पे 1 ग्राम का मतलब स्मॉल Cp माइनस CV यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम गैस इज एट STP यू नो दैट ऑलरेडी इन केमिस्ट्री, STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। Given atomic weight of helium is 4 and J, the value of J and the value of R, that is Cp minus Cv is equal to R/J. As you know that R is equal to capital R upon M. M is the atomic weight, that is 4. So put the value 8.31 upon 4 into 4.186, that you get 0.496 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस तरह से कुछ सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट प्रेशर इज 0.125 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। फिर कैलोरी में दिया, इसका मतलब स्मॉल CpCv यूज़ होगा। ठीक है, और पर ग्राम में दे रहा है तो R/J वैल्यू यूज़ होगी। पर ग्राम में दे रहा है तो इस स्मॉल Cp और Cv यूज़ होगा, और कैलोरी में दे रहा है तो R/J वैल्यू यूज़ होगी। इसका मतलब एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है स्पेसिफिक हीट। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आर्गन एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमको डेंसिटी निकालनी है आर्गन की। J की वैल्यू दिया है एंड नॉर्मल प्रेशर, और नॉर्मल प्रेशर दिया है 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब Cp और Cv की वैल्यू दिया है एंड J की वैल्यू दिया है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर इतना दिया है। आप देख रहे हैं 1 ग्राम ऑफ Cp ऑफ ए गैस, Cp माइनस CV इज इक्वल टू, अगेन वही फार्मूला यूज़ किया R/J। पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे पर ग्राम दिया और कैलोरी में दिया है, तो कैलोरी में दिया इसका मतलब R/J वैल्यू, और पर ग्राम में दिया है इसका मतलब स्मॉल CpCv, इसको ऐसे ही लिखते हैं स्मॉल में। आइए आप R की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। पहले सबसे पहले R इज इक्वल टू J Cp माइनस CV, तो ये चीज़ हो गई। आप खुद से भी इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, हम ये वीडियो लिंक भेजेंगे आपको, तो उसमें आप देखें और उसको खुद से कैलकुलेट करें। सिर्फ हम एक आइडिया दे रहे हैं एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल से फेमिलियर हो जाएं कि कैसे लगाना है। R इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 2.09 इंटू 10⁷ अर्ग पर ग्राम पर केल्विन। अर्ग जो है वो क्या है, एनर्जी की यूनिट है, एट CGS यूनिट है। ठीक है, आपको पता है जूल और अर्ग दोनों में कन्वर्जन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2.09 इंटू 10⁷ अर्ग पर ग्राम पर केल्विन स्मॉल r की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद 1 ग्राम गैस के लिए आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT होता है, PV इज इक्वल टू RT। ठीक, सो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ आर्गन एट STP, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहाँ से इक्वेशन से V की वैल्यू यूज़ कर लेंगे, V इज इक्वल टू RT अपॉन P। R की वैल्यू पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है हमको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, ये अपॉन प्रेशर दिया ही है, तो ये वैल्यू आ गई इतनी। जब वॉल्यूम आ गई तो डेंसिटी आर्गन का मास और उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो डेंसिटी आएगी। आर्गन का मास 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम, दैट इज वी गेट 1.77 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज डेंसिटी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ग्राम क्यों लिया है, आर्गन का एटॉमिक मास नहीं है, ये 1 ग्राम जो आप कह सकते हैं कि उसने क्वेश्चन में दिया है ये पर ग्राम, तो वो 1 ग्राम मास होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CV फॉर एयर। एयर के लिए हमको CV कैलकुलेट करना है। गिवन दैट CP दिया है, फिर यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन दे दिया, तो स्मॉल CV CP और R/J वैल्यू। डेंसिटी ऑफ एयर एट STP इज ग्राम पर लीटर में दिया है हमको डेंसिटी, एंड J की वैल्यू दिया है अर्ग पर कैलोरी। ठीक है, तो है वैसे ही सारी चीज़ें गिवन है। CV की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ एयर एट STP ये है। वॉल्यूम ऑफ वन, जब डेंसिटी दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं 1 ग्राम ऑफ एयर का। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज़ 1000 अपॉन 1.293। मास कितना था, 1 ग्राम था, लेकिन 1000 कैसे आ गया, आप यहाँ पे देखिए लीटर में दिया है, पर लीटर को इन्होंने क्या किया है 1.293 ग्राम इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये डेंसिटी लिया है कि ग्राम पर मीटर क्यूब में, समझ में आया। तो लीटर से मीटर क्यूब में चेंज किया है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा -3 मीटर क्यूब। तो ये इस हिसाब से ले लिया है। अब आप ये -3 आया क्योंकि लीटर इन्वर्स है, इसलिए -3 लेंगे हम यहाँ पे। अब यही वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 10⁻³ यहाँ नीचे आएगा, तो ये ऊपर चला गया, वही 1000 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर आप P पहले पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू ρGH। ρGH रो डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है, जो मरकरी कॉलम की डेंसिटी होती है, मरकरी से हम देते हैं ना, तो वहाँ पे कितना होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, चूँकि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम सेंटीमीटर kg को ग्राम में बदल करके और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदल करके यहाँ पे जब लिखेंगे तो इस तरह की कुछ वैल्यू आपको मिलेगी 13.6 सिर्फ, बाकी सारी चीज़ें हट जाएंगी। G की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन यहाँ पे इधर से दूसरी तरफ से 10 आएगा, तो इसको 100 जो आएगा वो 980 न्यूटन कर दे रहा है ये। ठीक, कैलकुलेट करके देखिएगा आप। ये जो ρGH की वैल्यू होती है ये हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हटाऊँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप न्यूटन से डाइन को में कन्वर्ट कर लीजिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है, मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो ये कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, एज यू नो दैट J इज इक्वल टू, दिस इज गिवन नाउ। गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ एयर, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, PV/T। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद क्या है 2.87 10⁻6 अर्ग पर ग्राम पर केल्विन। आल्सो यू नो डैट, इसमें पूछ क्या रहा था एक्चुअल में आपको, R की वैल्यू तो हमको निकल गई, इसमें पूछ रहा था वैल्यू ऑफ CV फॉर एयर। CV की वैल्यू पूछ रहा था, R की वैल्यू हमको निकल गई, तो CP - CV इज इक्वल टू R/J। तो यहाँ से CV इज इक्वल टू CP - R/J निकालेंगे। ठीक है, CP - R/J, तो कैसे लिखेंगे, CP की वैल्यू कितनी थी 0.23 माइनस R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू ये आई है 2.87 इंटू 10⁻6 होल डिवाइड बाई J। व्हाट इज़ द J की वैल्यू है 4.2 इंटू 10⁻7, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जब कैलकुलेट होगी तो CV की वैल्यू आ जाएगी, आप देखेंगे 0.162 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आप देखेंगे, यहाँ तक आपको इक्वेशन निकालना है ये।
ये पूरी क्वेश्चन हमने पूरा आपको नहीं दिखाया, बस आपको एक आइडिया मिलना चाहिए CV कैसे निकलेगा। बाकी फार्मूले में आप पुट कीजिए, CV निकालिए। इतनी वैल्यू आनी चाहिए जो मैंने आई 0.162। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे खुद से कॉपी पे। तो इस पर जो भी मैंने न्यूमेरिकल बताया इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।